टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल 4.1। तो इस एग्जाम्पल में हम दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁻5 kilometer, what we have to do, हमें क्या करना है? We have to calculate the force, we have to calculate the gravitational force exerted by the earth on the moon. Are you getting to it? It is given that this G, you know G? Universal gravitational constant. It is given that universal gravitational constant is equal to 6.73 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. ठीक है बेटा? तो how we will calculate this force that earth exerts on moon? तो इसके लिए बेटा हमें याद करना होगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है, याद है आपको? जरा बताओ बेटा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ जो है उसकी मैथमेटिकल बेटा एक्सप्रेशन क्या है? F is equal to G m1 into m2 divided by r square। ठीक है बेटा? तो अगर ये रिलेशन हम यूज करेंगे, ठीक है, तो इस रिलेशन के जरिए बेटा हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस रिलेशन में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। हमें सबसे पहले g मालूम होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमें m1 यानी एक बॉडी का मास मालूम होना चाहिए, यहाँ पे पहली बॉडी कौन सी है? अर्थ, उसका मास भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हमें बेटा दूसरी बॉडी m2 का मास भी मालूम होना चाहिए, यहाँ पे दूसरी बॉडी क्या है बेटा? दूसरी बॉडी मून है, उसका भी बेटा मास दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हमें r यानी डिस्टेंस, इन दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो मालूम होनी चाहिए, और वो डिस्टेंस भी यहाँ पे दी हुई है। बात आपको बेटा समझ आई? तो सब कुछ दिया हुआ है, हमने बस बेटा कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के जरिए बेटा हम इस फोर्स F को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा चलिए लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले क्या दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ, है कि नहीं? लिखते हैं हम यहां पे मास ऑफ द अर्थ। ओके बेटा, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 into 10⁻24 kg, ठीक है। चलो बेटा सिंबॉलिकली let us call this mass of earth as me, symbolically कर होने से represent as me। mass of earth is 6 into 10⁻24 kg। likewise इसके बाद बेटा mass of the moon, ठीक है। तो mass of earth के लिए me, mass of moon के लिए mm, ठीक है। चलिए is equal to what is mass of the moon? 7.4 into 10⁻22 kg, ठीक है। तो बट बेटा इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, तो ये बेटा मेंशन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। चलो बेटा हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ जी, डिस्टेंस कितनी है बेटा? 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर। देखिए बेटा यहाँ पे बेटा डिस्टेंस किलोमीटर्स में दी हुई है ना? लेकिन डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? हाँ जी बताइए, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर, ठीक है। और हमें डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर्स में, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम बेटा ये किलोमीटर्स की डिस्टेंस को चेंज करेंगे मीटर्स में। बात आपको समझ आई?
तो कैसे चेंज किया जा सकता है? किलोमीटर को हम बेटा कैसे मीटर्स में चेंज कर सकते हैं? सिंपल बात है, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं? कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स, है कि नहीं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और आई कैन राइट इट एज, देखिए 1000 मीटर 10 into 10 into 10 becomes 1000, so I can write it as 10 raised power 3 meter also, or getting to it. So आपको क्या करना है बेटा, यहाँ किलोमीटर की जगह पे आपको 10 raised power 3 मीटर या 1000 मीटर को यूज करना है, तो ये डिस्टेंस चेंज होगी SI सिस्टम में। तो लिखते हैं यहाँ पे 3.84 into 10 raised power 5 किलोमीटर के बदले, हाँ जी 10 raised power 3 मीटर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट बेटा करते हैं। देखिए इसके साथ तो हमें कुछ नहीं करना है, 3.84 अपनी जगह पे। अब यहां पे देखिए 10 raised power 5 into 10 raised power 3, बेसेस आर सेम, यहां पे भी बेस 10 है, यहां पे भी बेस बेटा 10 है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर बेटा, तो इसका मतलब हुआ 10 raised power 5 into 10 raised power 3, that becomes 10 raised power 5 plus 3, that is 10 raised power 8 मीटर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम ये रिलेशन यूज करके ये फोर्स बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे नाउ F इज इक्वल टू G, पहली बॉडी है अर्थ ME, दूसरी बॉडी है मून MM, डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस है R और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यूज देने हैं, ठीक है। वैल्यूज दीजिए बेटा, G का वैल्यू यहां पे दिस द वैल्यू ऑफ G, लिखते हैं हम यहां पे 6.73 into 10 raised power -11, ठीक है। तो बस वैल्यूज दीजिए बेटा। इसके बाद बेटा मास ऑफ अर्थ बताइए, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised power 24। तो इसके बाद बेटा मास ऑफ मून इट इज 7.4 into 10 raised power 22, ओके बेटा। देन होल डिवाइडेड बाय r distance, this r is equal to 3.84 into 10 raised power 8, so 3.84 into 10 raised power 8। लेकिन इस डिस्टेंस का बेटा हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे 3.84 into 10 raised power 8 होल स्क्वायर। इस रिलेशन से, ये रिलेशन जो बेटा मैंने यहाँ पे अप्लाई की, इस रिलेशन से बेटा एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो इसलिए फोर्स का बेटा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो भी क्वांटिटी निकलेगी तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बात बेटा समझ आई? चलो बेटा आगे ले जाते हैं। इंप्लाइज दिस फोर्स F इज इक्वल टू, देखो आप जरा देखो बेटा, we have 6.73 into 10 raised power -11 multiplied by 6 into 10 raised power 24 multiplied by 7.4 into 10 raised power 22, ठीक है। तो हर एक क्वांटिटी के दो मतलब पार्ट्स हैं, एक इसका न्यूमेरिकल पार्ट है और इसके अलावा यहाँ पे पावर ऑफ 10 है, चुना आप 6.73 बेचू पावर ऑफ 10 इथे 6 into पावर ऑफ 10 then 7.4 into पावर ऑफ 10। आपको क्या करना है, देखो याद रखिए, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट जो है इनको आप अलग से आपस में मल्टीपल कर दोगे, न्यूमेरिकल पार्ट्स को हम अलग से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट 6.73 को मल्टीपल करेंगे 6 के साथ, 6 को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 7.4 के साथ। हाँ बताओ बेटा वैल्यू क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू, 298.8 yes 812 ये वैल्यू है बेटा, दिस द वैल्यू, ओके डोंट वरी। तो बेटा 6.73 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7.4 इसका वैल्यू आ जाता है 298.812, ओके। तो न्यूमेरिकल पार्ट को बेटा हमने मल्टीपल कर दिया। अब ये 10 का पावर जो है
इसको बेटा मल्टीपल कर देगा। यहाँ पे है 10 raised power -11, यहाँ पे है 10 raised power 24, यहाँ पे है 10 raised power 22, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे when bases are same powers are added in case of multiplication. So we write here when bases are same we have the base 10, then we have to add all these powers, ठीक है। इसका पावर क्या है? -11 plus 24 plus 22, ओके बेटा। देन होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे जाइए बेटा, देखिए यहां पे हमें कैलकुलेट करना है 3.84 इंटू 10 raised power 8 होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर बेटा, ये स्क्वायर इस पार्ट का भी है और स्क्वायर इस पार्ट का भी, दोनों पार्ट्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम 3.84 का स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर मींस 3.84 को हमें 3.84 के साथ ही मल्टीपल करना है, ठीक है। 1.4.7456, ठीक है बेटा, दिस द वैल्यू। अब इसके अलावा 10 raised power 8 इसका भी बेटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 10 raised power 8 मल्टीप्लाइड बाय, जरा बताइए 10 raised power 8 होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? नहीं मालूम, चलिए बताता हूं मैं आपको। सिंपली इन दो का मल्टीपल आपस में करना है, ठीक है। सो इट बिकम्स 10 raised power 8 2s are 16, ओके। सो आई राइट इट हियर 10 raised power 16। तो है क्या ये फोर्स? तो किसमें निकलेगा? न्यूटन्स में, हां, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आगे जाएंगे। फर्दर इंप्लाइज दिस फोर्स F इज इक्वल टू, देखिए बेटा ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये भी क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे? 298.812 को 14.745 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट से ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेटा जब हम 298.812 को 14.745 से डिवाइड करते हैं, वी गेट द क्वांटिटी 20.26, ठीक है बेटा। तो अब देखिए न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट से मैंने डिवाइड किया। अब एक और पार्ट है हमारा, सबसे पहले यहां पे इसको कैलकुलेट करो बेटा। 24 plus 22 that is 46, 46 minus 11, 46 minus 11, okay, 6 minus 1 that is 5, 4 minus 1 that is 3, so it becomes 10 raised power 35, okay। अब ये बेटा नीचे क्या है बताइए? नीचे क्या है? 10 raised power 16 है ना, ठीक है। तो 10 raised power 16 बेटा डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? इसका पावर जो है बेटा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स 10 raised power -16, ओके बेटा, और गेटिंग टू इट। अब बेटा चूंकि एक बार फिर फोर्स है तो न्यूटन्स में, ठीक है। तो फर्दर दिस फोर्स F इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पे ये 20.26, इसको मैं क्या कर सकता हूं? 20 जो है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 20 के बदले में लिख सकता हूं 2 into 10, 2 10s are 20 लिख सकता हूं। बात बेटा समझ आई? तो इसका मतलब हुआ 20.26 से मैं अगर 10 बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 2.026, ठीक है। 10 मैंने बेटा बाहर निकाला, वो मैं यहां पे लाता हूं 10, ठीक है। अगर 10 से हम इस क्वांटिटी को मल्टीपल कर देंगे वापस 20.26 बनेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए वंस अगेन बेसिस आर सेम, तो पावर्स का क्या होता है? ऐड हो जाती है, ठीक है। सो 10 raised power 35 और यहां पे क्या है? -16, ओके। 10 raised power 35 -16, सो दिस फोर्स F इज इक्वल टू 2.026 इंटू, अब कीजिए बेटा 10 raised power 35 -16, 35 में से 16 को बाहर निकालिए, 35 -16, ठीक है। 15 में से 6 9, 2 में से 1 तो 1 19 ना, और गेटिंग टू इट। सो यहां पे आया ये 10 इंटू इसके बदले 10 raised power 19, ठीक है। अब इन दो को आपस में मल्टीपल कर देंगे, जिसका कोई पावर नहीं होता उसकी जगह क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। सो दिस फोर्स F इज इक्वल टू 2.026
0 to 6 into 10 raised power, हाँ जी, bases are same, powers are added, 19 plus 1, 19 plus 1 becomes 20, and the force is calculated in newtons. So what is the force that earth exerts on moon? तो बेटा अर्थ जो मून पे फोर्स एक्सर्ट करती है वो फोर्स कितना निकला? 20 न्यूटन. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज. इस प्रॉब्लम से बेटा हमने सीखा दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्स हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है.